मुबारक हो। सुना तूने शादी के लिए हाँ कर दी। नीला से तेरी शादी पक्की होने की खुशी में घर पर मिठाइयां बांटी जाए। 11 साल से मैं तुझे कह रहा हूं कि माँ को अवनी और आशा के बारे में सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन तू कल 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 करता रह गया। और अब बहुत देर हो चुकी है। माँ नीला को घर ले आई है। बहुत अच्छी आ रही है। राउंड बना, राउंड। सावकाश, मुंह जल जाएगा। रुक, कटोरी में डाल के देती हूँ। ताई बहुत ही अच्छा बना है, लेकिन बैठकर खाने का वक्त बिल्कुल नहीं है। अब नहीं आने वाली होगी स्कूल से। ठीक है, तो साथ लेके जा। आई। आशा, ये डिब्बा तेरा है क्या? ये आपके पास पड़ा है? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने इसे। पता है, अम्मा के यहाँ तो 4 बार पूछ चुकी हूँ। इतना चिढ़ गई, कहने लगी पुलिस को लेकर आ और खुद ही तलाशी ले ले। अगो भाई, और मैं ये सोच सोच कर परेशान हो गई थी कि ये है किसका। क्या पता कब से पड़ा है मेरे पास। नाम लिखवा लेना चाहिए था ना बर्तन पर, आशा मेहता। नाम लिखने से चीजें अपनी हो जाती है ताई। बिल्कुल, नामकरण ना हो तो पहचान नहीं मिलती। फिर चाहे वो बच्चे का नाम हो, बर्तन का हो या रिश्ते का, नाम से ही पहचान मिलती है। और प्यार, इसका प्यार जरूरी है, पर हाँ, उस प्यार को नाम की मोहर ना हो तो अपना समाज उस प्यार को नहीं अपनाता। आशा, क्यों तेरे हाथ कांपते हैं मिसेस आशा मेहता लिखते वक्त? क्यों अशोक के सामने डरती है तू? हक जता, नाम पाने के लिए अपना हक जता आशा। हक जता, बिल्कुल हक जता। इस कमरे पे, मेरे बेटे पे, इस घर पे, हम सब पे। हाँ, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर रही है मुझ पर? देख लिया ना आपने, रोटी भी नहीं बना सकती मैं ठीक से। इतना बड़ा हक आप मुझे कैसे दे दी? दयावंती हीरालाल मेहता नाम है। अगर इंसानों की परख नहीं होती तो साड़ियों का गट्ठा लेकर अभी तक घर घर में जाकर बेचती रहती। इतना बड़ा कारोबार नहीं चलाती तो सोना है सोना। मेरे बट्टू को तुझसे अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती।
और रोटी क्या लेकर बैठी है तू? तू तो मेरे आशीष के लिए दाल ढोकली बनाएगी। मेरे स्टाइल वाला, बहुत पसंद है उसे। सब सिखाऊंगी मैं तुझे। माँ, आशीष कश्मीर पहुंच गया होगा ना? उसने आपको कॉल किया? अरे उसे याद रहे तो वो फोन करेगा ना। मुझे तो लगता है एयरपोर्ट से डायरेक्ट काम पे लग गया होगा, खाना भी नहीं खाया होगा। ऐसा ही है वो, काम में बिजी होता है तो बाकी सब भूल जाता है। देखा, बचपन से इतनी प्यारी है तू। रख ले रख ले। मैंने कहा ना तुझे, हर चीज पे हक है तेरा। चलो खाना खाने चले। चल। अरे क्या हुआ? रुको रुको, पकड़ो इसे। चल। ओ, तो ये है तुम्हारा बिजनेस ट्रिप? हाँ, पत्नी से झूठ बोलकर तुम इस बेशरम औरत के साथ यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहे हो। काय की पत्नी है? शादी नहीं की तेरे साथ? तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। ये मंगलसूत्र, ये तुमने मुझे अपने हाथों से पहनाया। निकाल के फेंक दे इसे, वैसे भी नकली है। जा, अब मेरा मूड मत खराब कर। सिक्योरिटी बुलाओ और निकालो इसको यहाँ से। तुम मुझे निकालोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति की जिंदगी में आने की? हाँ, आने की नहीं ना तू, हार खाकर ही जाएगी ना? हाँ? हाँ? मंगलसूत्र छोड़ो। अभी भी इस आदमी के नाम का मंगलसूत्र पहनना चाहती हूँ? साले, तू कौन है हम दोनों के बीच में बोलने वाला? सिक्योरिटी बचाओ! सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! ओहो, फिर से? कितनी बार उससे झगड़ा करेगी और कितनी बार ये बॉक्स बनाएगी? बस ये लास्ट टाइम है मामा। अब अली और मेरी दोस्ती एकदम खत्म, मतलब ओवर। समझ सकती हूँ। वैसे किसी ने कहा था कि बेस्ट फ्रेंड्स ना ऐसे ही होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर दोस्ती कर लेते हैं। पर याद नहीं आ रहा किसने कहा था। मैंने कहा और अब मैं ही कह रही हूँ कि ये दोस्ती फिनिश। अच्छा सुन, मैंने दाल ढोकली बनाई है, टेस्ट करके बताएगी कैसी बनी है? अरे यार मामा, तुम जाओ यहाँ से। अब मेरा मूड ठीक होने में टाइम लगेगा। नन्ना! मम्मी, नन्ना आ गई। हो गया तमाशा शुरू। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, हलवा पराठा, कीमा कलेजी, मटन फ्राई। नो, नॉनवेज। लो,
खिला देती थोड़ा मटन मच्छी। देख रही हो कमजोर हो रही, बिल्कुल बटेर होगी मेरी। अरे गुस्सा छोड़ा मोई गुड्डो। हट्टी को वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो टीकू? क्या बताऊं गुड्डो, ये बाजी भी है ना, बस के 12 बजाने के चक्कर में सुलेमान भाई के हाथ गाड़ी पर बैठ कर आई है और मैं पैदल। ऐसा भी क्या आना, इससे अच्छा तो ना ही आते। अरे ऐसे कैसे ना आती, अम्मा हूँ तो ही 2 जान से है तू। जिसको यहाँ होना है वो तो ना है, अब मैं भी तो छोड़ देती। क्यों भाई? अभी तुझे अली से मिलने जाना था ना, जा। सीधे सीधे बोलो ना, बाहर जा। मेरे सामने बात नहीं करोगी। जाऊंगी, पर 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। मुझे जिगरे क्या बोला? 2 मिनट? 2 मिनट? अरे शाबाश। ए टिकू, ये ले, ये रहा 10 का नोट। जा दुआ पे लगा, दुआ। कहाँ लगाने पैसे? मटका बेटा। अम्मा, मटका? मटका वो कोऑपरेटिव बैंक मुआ खाता है वहाँ पे। 10 के 20 हो जाते हैं बिटिया, हैं? जाना मर्दूद। अवनी तू बाहर जा, मुझे नन्नों से बात करनी है। जा बेटा जा। हाय अल्लाह। अभी आई। अरे जा बेटा, तोरी नन्नू आई है, आराम से जाएगी। एक बात बताऊं गुड्डो, तो आप पेट नहीं दिख रहा, वही बात गांठ बांध ले। इस बार बेटा होगा, लड़का होगा, लड़का। अम्मा, इस बार मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। हैं? क्या कहा? क्या बोली? तुम्हें तमाशा नहीं चाहिए? गुड्डो, तो तमाशा करने वाले बहुत पसंद है। गुड्डो, ये तमाशा ही तो है, और क्या है? हाथ की कठपुतली बना के रखा है उसने तो, अपने इशारों पे नचा रहा है 11 साल से, और तू नाच रही है। बस अम्मा, आशीष के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना मुझे। काहे नहीं सुनेगी? अरे मैं तो सुनाऊंगी। मरदूद नामुराद, फूल जैसी बच्ची का क्या हाल बना दिया मैंने। नामुराद को कोसूंगी जब तक तो उसे निकाह नहीं कर लेता। हाँ चलिए, आपकी ये शिकायत भी दूर होने वाली है। आशीष बात करने वाले हैं अपनी माँ से हमारे बारे में। अच्छा, लो इनकी सुनो, बात करने वाला है। अरे कोई है शर्त लगाने वाला तो मैं शर्त लगाऊं? अरे फातिमा भी 1 के 10 का भाव दे रही है भाई, शर्त लगा लो। तू ही लगा ले। वो निकाह नहीं करने वाला गुड्डो, करना होता तो 11 साल में कर लेता। आशीष को नहीं जानती हैं? अरे तू इन मर्दों को नहीं जानती गुड्डो, तो ही अम्मा ने दुनिया देखी है, मुंह से नजर ना चुरा। मैं तो एक कोरे कागज पे लिख के दे सकती हूँ, वो तो उससे निकाह नहीं करेगा। अरे वो गुजराती ब्राह्मण किसी मुसलमान लड़की से शादी नहीं करेगा। हाँ अम्मा, हिंदू मुसलमान मैं नहीं जानती। हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि कश्मीर से लौटने के बाद आशीष हमारे रिश्ते को नाम देंगे। अम्मा, जिस रिश्ते को मैंने 11 साल अंधेरे में छिपाकर रखा, उस रिश्ते को पूरी इज्जत के साथ समाज के सामने लेकर आएंगे। वाह मोरी बोली बिटिया, बारे तेरी सादगी, बारी जा। इसी उम्मीद में जीना, इसी उम्मीद में मर जाना है। अब चीनी कम डालना, वरना वही डायबिटीज हो जाएगी। अरे टीकू कहाँ मर गया?
फिर से फाड़ दिया ना। तूने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तू अब इस पिक्चर को नहीं फाड़ेगी। तूने भी मुझसे प्रॉमिस किया था कि तू मुझसे लड़ेगा नहीं। तूने मेरे पापा के बारे में गलत बात बोली। तूने मुझे हर्ट किया है। सॉरी, SORE, सॉरी। अली तेरा क्या होगा अली? फिर से सॉरी की स्पेलिंग गलत बोली ना। लेकिन अब तेरा ये कोई भी सॉरी मुझ पर कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि तू मेरा फ्रेंड है ही नहीं। अवनी ऐसा मत कर। अवनी, तेरे बिना मैं क्या करूंगा? कहाँ जाऊंगा मैं? और किसके घर खाने खाऊंगा मैं? तुझे एक्चुअली मैं नहीं, मेरी दोस्ती नहीं, मेरे घर का खाना चाहिए। अल्लाह की कसम अवनी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो पता है खाने से ज्यादा तुझे मिस करता हूँ। अच्छा चल, प्रॉमिस, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। नो, तेरा कोई भी प्रॉमिस वॉमिस नहीं चाहिए मुझे। अवनी रुक जा प्लीज। हाय लूजर्स, व्हाट्स अप? मैं लूजर नहीं हूँ, तू बस आज लकी थी। देख लेना, फाइनल्स में तो मैं ही जीतूंगी। तुम अपने आप को ज्यादा स्मार्ट नहीं समझती? इतना ही कॉन्फिडेंस है तो फाइनल रेस कल ही हो जाए। क्या हुआ? हो गई बत्ती गुल। अवनी, तू स्टूपिड के ना मुंह मत लग। शट अप छिपकली। शट अप फैटी। एंड यू लूजर, तो बोलो चैलेंज मंजूर है? नहीं अवनी, नहीं। अवनी, मंजूर है। अवनी। मुझे डर लग रहा है आशीष। प्लीज आप माँ से कुछ मत कहिएगा। जो कुछ हमारे पास है हमारे लिए काफी है। आज से आशीष आपका बेटा, आशीष आपका, और नीला मेरी बेटी। डोंट टेल मी कि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है कोई नहीं। कश्मीर से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? वो लम्हे जो हमने जिए थे। वो लम्हे लौटेंगे। माँ, वो कुछ जरूरी बात करनी थी। पूरे 3 दिन के बाद आया है तू मेरे कमरे में, क्या काम है? कुछ नहीं। नीला से तेरी शादी पक्की होने की खुशी में घर पर मिठाइयाँ बांटी जा रही। जो कुछ हमारे पास है हमारे लिए काफी है। आज से आशीष आपका और नीला मेरी बेटी। कश्मीर से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? वो लम्हे जो हमने जिए थे। माँ, वो कुछ जरूरी बात करनी थी। पूरे 3 दिन के बाद आया है तू मेरे कमरे में। कुछ माँ नीला को घर ले आई है। मुझे डर लग रहा है। माँ, वो कुछ जरूरी बात करनी थी। साइन करते हैं। आशीष, थैंक यू सर। आशीष, 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 मेरी गल सुन। तू ठीक तो है ना? यार तुझे हो क्या गया था? हम यहाँ शूटिंग करने आए, कोई मार पटाई करने नहीं आए। तुझे पता है, मैंने कल रात उस औरत के पति को अपने हीरो के साथ बिठा के स्कॉच पिलाई है, तब जाके माना है वो, वरना तुम्हें अभी तक अंदर ही होना था। आशीष, कल सुन मेरी गल सुन। मल्होत्रा जी प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मेरा दिमाग, मुझे बस कुछ देर। गल्ला छड़ दूं मैं? तो ऐसे कैसे छोड़ दूं? मेरी शूटिंग का क्या हुआ? मुझे पता है, ये खबर मैंने मीडिया में आने नहीं दी है, कैसे कैसे दबा के रखी है। और मेरी शूटिंग छड़, अपने माँ के बारे में सोच। अगर उसे ये खबर पता लगती तो उसके ऊपर क्या बीतनी थी, ये तो जानता है ना तू।
थैंक यू को छोड़ यार, तू यार है अपना है यार है।